एग्जाम्पल नंबर 1.3। कल हमने एग्जाम्पल 1.2 सॉल्व किया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 1.2 का एक मॉडिफाइड वर्जन सॉल्व करेंगे, लेकिन वो बाद में, पहले एग्जाम्पल 1.3 सॉल्व कर लेंगे। द मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। तो मून का डिस्टेंस हमको ऑलरेडी पता होता है, 3,85,000 किलोमीटर। उसको आप मीटर में लिखते हो तो 3.84 इंटू 10⁸ मीटर फ्रॉम अर्थ। If viewed from two diametrically opposite points on the earth, the angle subtended at the moon is 1 degree 54 minute. What is the diameter of the earth? गलत क्वेश्चन है, तो टेक्स्ट बुक में ये करेक्शन होना चाहिए। तो यू शुड नो नाउ, डायमीटर ऑफ अर्थ नहीं, डायमीटर ऑफ मून। तो क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में हमको ये दिया है कि मून का डिस्टेंस अर्थ से कितना है, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। हम जब मून के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को देखेंगे तो एंगल इज 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स। गुड, 1 डिग्री 54 मिनट का एंगल बनेगा। आपको पूछा है व्हाट इज डायमीटर ऑफ मून। तो क्वेश्चन हम इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे। सपोज दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। आप अर्थ की सरफेस से मून को देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट मून फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। दिस इज मून। देन डिस्टेंस आपको बता दिया 3.84 इंटू 10⁸, राइट। एंड यू आर लुकिंग एट टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। तो दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को आप देखोगे। एंगल कितना बताया है, 1 डिग्री 54 मिनट। मतलब ये एंगल थीटा कितना है, 1 डिग्री 54 मिनट। डिस्टेंस आर कितना है, 3.84 इंटू 10⁸, और ये है डायमीटर डी। तो हमें गिवन पैरामीटर में सबसे पहले क्या क्या दिया है वो आइडेंटिफाई करना। स्मॉल आर 3.84 इंटू 10⁸, थीटा 1 डिग्री 54 मिनट्स। गुड। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 1 डिग्री 54 मिनट मतलब 60 प्लस 54, तो टोटल कितना आ गया, 114। करेक्ट, 114 मिनट। तो टोटल एंगल मिनट में हमने कर लिया। क्यों किया, क्योंकि डिग्री है, ऐसा यूनिट नहीं है, मिनट भी नहीं है, कौन है, रेडियन। तो हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग पहले हमने मिनट में रखा है इसको। हमको फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज द डायामीटर ऑफ मून, मतलब डी की वैल्यू फाइंड करनी है। और फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, वही फॉर्मूला है पैरेलैक्स का, आर्क लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस इनटू एंगल। आर्क लेंथ कौन है यहाँ पे, डी। डिस्टेंस क्या है, एंगल क्या है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, डी इक्वल टू आर थीटा। वेरी गुड। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो d इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर क्या है, 3.84 इंटू 10⁸, और मीटर ऑफ कोर्स ऐसा है। और एंगल था मिनट्स में। मिनट्स मैंने कल ही बताया था, 1 मिनट मतलब कितना रेडियन। जिनको याद अभी भी नहीं है तो हम वापस एक बार कर लेंगे। डू यू रिमेम्बर हाउ टू कन्वर्ट from minute to radian? Right? How? Yes. Do you remember how to convert from degree to radian? Pi radian मतलब कितना, 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। तो 1 डिग्री मतलब 180, पाई अपॉन 180। 1 डिग्री से 180 को शिफ्ट कर दोगे तो पाई अपॉन 180 किसमें आ गया, ये रेडियन में। तो 1 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 180। मैंने कल बताया था आपको, 10⁻², समथिंग इंटू 10⁻², कितना था, 1.74, 7.1.74745, ठीक है। तो 1 डिग्री मतलब 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन, राइट। 1 डिग्री में कितने मिनट्स, 60। तो ऐसा लिख सकते हो कि 60 मिनट्स इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻²।
मैंने आपको यही बताया है, सिर्फ तरीका अलग था। मैंने बोला था 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, तो 1 मिनट मतलब 1/60 ऑफ अ डिग्री। फिर मैंने आपको बोला था कि लेकिन 1 डिग्री कितना होता है, 1.74 इंटू 10⁻²/60। फिर हमने 1.74/60 किया था, ये आया था 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो यही याद होता तो बहुत अच्छा था। यू मस्ट रिमेम्बर, आई टोल्ड यू कि ये कन्वर्जन फैक्टर्स आपको लगेंगे। एक आर्क सेकंड मतलब कितना रेडियन, 4.84 इंटू 10⁻⁻6। गुड। तो ये याद होना चाहिए, 1 डिग्री मतलब 1.7 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन, 1 मिनट मतलब 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो डायरेक्टली ये आपको याद होना चाहिए। अब अगर याद होगा तो यहाँ पे आप लिखोगे ये 114 मिनट्स है, और 1 मिनट मतलब कितना रेडियन, अभी लिखा था 1 मिनट 2.91 इंटू 10⁻⁻4, 2.91 इंटू 10⁻⁻4। गुड। तो ये हो गया आपका, फाइनली एंगल आ गया आपके पास रेडियन में। यहाँ तक कोई डाउट? हमें डिस्टेंस टू मून दिया है, मून ने अर्थ पे हमारे आंखों पे कितना एंगल बनाया, 1 डिग्री 54 मिनट्स, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 60 एंड 54 मतलब 114 मिनट्स। मिनट ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट कौन है, रेडियन। तो 1 मिनट को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.91 इंटू 10⁻⁻4। तो आपको ये मिल गया एंगल इन रेडियन। फॉर्मूला हमको पता था, अब सिर्फ वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दिस इज d इक्वल टू आर थीटा। आर है 3.84 इंटू 10⁻8 और थीटा है 114 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁻4। करेक्ट। देन आप अप्रोक्सीमेटली भी कर सकते हो इसको इफ यू वांट। आप एक काम करना, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आप खुद कर लोगे। अप्रोक्सीमेट कैसे करोगे, इमेजिन ये 100 है, कितना है ये 100। अगर ये 100 है तो ये 10⁻8 और 10⁻2 कितना, 10⁻10, 10⁻8 और 10⁻2 10⁻10, 10⁻10 में से 4 गए 10⁻6। ये रफली रफली 3 है, अप्रोक्सीमेटली 3 है, ये अप्रोक्सीमेटली 4 है, 4 थीटा 12। ओके, तो 12 इंटू 10⁻6 क्या, मीटर। राइट, ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर है। अब एग्जैक्ट अगर हम करते हैं तो एग्जैक्ट आंसर व्हाट डू वी गेट इज, अभी जो हमने लास्ट टाइम किया था, एग्जैक्ट आंसर हमारा आ रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग इट इज 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, जस्ट अ मिनट। एग्जाम्पल नंबर क्या था ये, 1.3, 1.3। ओके, तो एग्जैक्ट आंसर unfortunately I have not done it, so not to worry, है एग्जैक्ट आंसर है 12.74। हमारा कितना आया, 12, जस्ट 12, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट किया। एग्जैक्टली अगर करते हो तो 12.74 इंटू 10⁻6, ये अप्रोक्सीमेट आंसर था 12, और एग्जैक्ट कितना है 12.74। गुड। तो कैलकुलेशन में रिमेंबर, calculations last but one, दिस इज सॉल्व्ड एग्जांपल। ये सॉल्व्ड एग्जांपल के सॉल्यूशन आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया है, बट जस्ट टू डू सम प्रैक्टिस, याद रखना ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं भी किया हमने तो स्टिल वी आर गेटिंग वेरी क्लोज आंसर। तो हमने क्या किया था, 114 को क्या मान लिया, 100। ये 10 पावर कितना था, 8, 10⁻8 और 10⁻2, 100 मतलब 10⁻2, तो कितना हो गया 10⁻10, 10⁻10 में से -4 हुआ तो 10⁻6, और ये बचा 3.84, इसको मान लिया 4, ये था 2.91 मान लिया 3, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 10⁻6 अप्रोक्सीमेट, और एग्जैक्ट 12.74।
थिंग इज क्वेश्चन गलत है, बिकॉज अब अगर वाई क्वेश्चन इज रॉन्ग, लुक अगर मैं क्वेश्चन को एज इट इज फॉर्म में पढ़ता हूँ, मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.84 into 10 power 8 मीटर फ्रॉम अर्थ, अर्थ से मून का डिस्टेंस दिया है। इफ वीव फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन अर्थ, हम अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से किसको देख रहे हैं, बराबर, करेक्ट। तो डायमीटर किसका मेजर करोगे, मून का। यहाँ क्या बोला है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ, राइट, गुड। तो मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया। अगर एज इट इज फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, तो फिर उस केस में थोड़ा चेंज होगा, उस केस में डायग्राम भी चेंज होगा। तो डायग्राम ऐसा आएगा हमारे पास, ये अर्थ है एंड देन यू हैव मून ओवर हियर, you are looking at moon from two diametrically opposite points of earth, एक यहां से देखा, एक यहां से देखा। अब आपको पूछा है what is the diameter of earth, करेक्ट। तो ऐसा भी सॉल्व करोगे तो सिर्फ फिर यहाँ पे मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई नहीं कर सकता, मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, राइट। अगर ऐसा करना है तो भी आंसर सेम आएगा। और इनफैक्ट यू नो व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर, हमारा कितना आया 12,700 समथिंग समथिंग। तो डायमीटर ऑफ अर्थ मिल जाएगा, ये मून है। एंगल if viewed from diametrically opposite points on earth, the angle subtended at the moon, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। तो क्वेश्चन सिर्फ उल्टा हो गया, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ, मैंने क्वेश्चन को चेंज करके बनाया था व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मून, गुड। तो डजंट मैटर, आपको ऐसा करना है तो इस केस में सिर्फ चेंज ये होता है, जहां पे आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो प्रोसेस सारा का सारा सेम होगा, इसको हम छोड़ देंगे और डायग्राम कौन सा लेंगे, ये लेंगे। तो जो लास्ट मैंने वैल्यू फाइंड की थी वो वैल्यू किसकी थी, डायमीटर ऑफ मून। अब किसका मिलेगा, डायमीटर ऑफ अर्थ, गुड। तो इन दैट केस डायग्राम चेंज कर लो, बिकॉज नॉर्मली अगर आपको याद होगा ये जो मेथड होता है पैरेलैक्स, नॉर्मली वी यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ मून। हम किसके लिए यूज करते हैं, टू मेजर डायमीटर ऑफ मून। इन्होंने क्या पूछा था, डायमीटर ऑफ अर्थ, तो मैंने क्या किया, मेथड को चेंज कर दिया था, राइट। डजंट मैटर, बाकी सब सेम है, ये आर है, ये डी है। अब डायमीटर ऑफ मून के पे कौन आ गया, डायमीटर ऑफ अर्थ, आंसर तो वही आएगा, गुड। तो मैंने इंटेंशनली वो चेंज किया था, बिकॉज पैरेलैक्स मेथड नॉर्मली हम अप्लाई करते हैं टू मेजर डायमीटर ऑफ मून। याद है सेकंड एप्लीकेशन, करेक्ट। डायमीटर ऑफ अर्थ तो मेजर करने के लिए हमारे पास बाकी चीजें है ना, हम अर्थ पे रहते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, गुड, क्लियर, डन। तो नाउ यू कैन राइट इट डाउन। फिर लेकिन अगेन यहाँ मून मत लिखना, ये अभी अर्थ ही रहने दो इसको फिर, ओके। तो जैसे ये क्वेश्चन चेंज किया था, इसमें मैंने अर्थ यहाँ पे मून बोल दिया था, क्योंकि ये सॉल्व एग्जाम्पल तो आपको बुक में मिल जाएगा। वैसे ही एग्जाम में मैं व्हाट आई विल डू इज, और मैंने पिछले टेस्ट में किया भी है, राइट। तो एज इट इज नहीं पूछता हूं मैं चेंज कर देता हूं। तो इफ यू सी अगला जो क्वेश्चन है वहां पे भी चेंज किया है हमने। एग्जाम्पल 1.2 सॉल्व किया था, रिमेंबर क्वेश्चन था एग्जाम्पल 1.2, अ स्टार इज, याद है, 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम अर्थ, ये था ओरिजिनल क्वेश्चन। मैंने इसको चेंज करके लिख दिया मास। हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्क सेकेंड will it subtend when waved from two opposite points along the orbit of Mars? अर्थ नहीं, मार्स। Why? क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए, जब आप एक स्टार का डिस्टेंस मेजर करते हो, तो स्टार का डिस्टेंस मेजर करते वक्त हम लोग पैरेलैक्स मेथड अप्लाई करते वक्त हम लोग दो पॉइंट्स से मेजर करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं। कौन से दो पॉइंट्स, वन AU वन साइड एंड वन AU अदर साइड, याद है। तो टोटल डिस्टेंस कितना बनता है, 2AU। लेकिन कब, जब अर्थ से लिया तब, बराबर, करेक्ट।
मैंने यहाँ क्या बोला है, मार्स। तो मार्स के केस में ये डिस्टेंस 1 AU नहीं होता, तो ये डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है 1.5 AU के आसपास। तो आई विल कीप ऑन चेंजिंग क्वेश्चन इंटेंशनली, क्योंकि जितना हम यहाँ पे ले रहे हैं उसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, तो व्हेन विल यू अप्लाई योर ओन नॉलेज, दैट इज व्हाई आई विल चेंज इट। मैं यहाँ पे हमने बता दिया कौन सा प्लेनेट था, मार्स। तो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग उस क्वेश्चन में कि आप घर पे जाके थोड़ा गूगल करोगे, फिर चेक करोगे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मार्स फ्रॉम सन इन AU, कितना है 1.5, राइट। तो अभी ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, बट दैट वाज एक्चुअली होमवर्क प्रॉब्लम फॉर यू। तो देन कितना AU 1.5, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 1.5, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना और 1.5, तो कितना आ गया 3। अर्थ के केस में कितना था 2 AU। गुड। और जो स्टार है वो स्टार जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें कितना दूर था 5.5, और मैंने कितना बोला है यहाँ पे 11। ओके, सो कीप एक्सपेक्टिंग दिस इन एग्जाम। मैं एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, तो यू मस्ट रिमेंबर आई विल चेंज क्वेश्चन एंड आस्क समथिंग एल्स। ये डिस्टेंस था 11 लाइट ईयर, ये है स्टार एस। अब हमको क्या पूछा है, हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्क सेकेंड, मतलब क्या पूछा है, एंगल थीटा। क्या दिया है, ये ए और बी, ये क्या है आर्क लेंथ, डिस्टेंस कितना है 11 लाइट ईयर। तो गिवन क्वांटिटी में डिस्टेंस which is r, that is 11 light year. Do you remember what is 1 light year? How much is 1 light year? 9.46, मतलब 9.5 roughly into 10⁻15। अब 11 into 9.46 को 9.5 लिख सकते हो, into 10⁻15 था मीटर में, करेक्ट। बहुत सारे जगह पे आप 9.5 को 10 भी लिख सकते हो, तो ये 10 हो गया, तो ये 10 पावर 16, तो ये लिखना नहीं उस केस में। तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन भी आपको यूज करने पड़ेंगे एट सम प्लेसेस। फिलहाल हम इसको ऐसा ही रख देंगे, ये हो गया आर। और क्या दिया है, आर्क लेंथ कितना है, 1 AU मतलब कितना मीटर 1.5 into 10⁻11, 1.496 मतलब 1.5 रफली। हमें क्या फाइंड करना है, पैरेलैक्स एंगल। हाउ मच पैरेलैक्स मतलब पैरेलैक्स एंगल। तो विच फॉर्मूला विल यू बी अप्लाइंग, बताओ। AB इक्वल टू मतलब थीटा इक्वल टू, ओके, देन थीटा इक्वल टू AB अपॉन R। AB कितना है, नहीं AU नहीं चाहिए, अब 3 into 1.5 raised into 10⁻, R कितना है 11 लाइट ईयर नहीं चाहिए, 9.5 into 10⁻15। गुड, यहाँ तक क्लियर। अब इसके कैलकुलेशंस कैसे करने हैं वो भी देख लो, रफली ना, अप्रोक्सीमेट करोगे तो फास्ट होगा। ये 9.5 है, 10 मान लो, ये 11 है, इसको भी 10 मान लो, 10 और 10 100 और ये 15, 10⁻17, ऊपर गया तो -17, 11 - 17 कितना -6, और ये 1.5 into 3 कितना 4.5 into 10⁻⁻6, किसमें आया रेडियन। हमको रेडियन पूछा था क्या, हमको पूछा है आर्क सेकेंड, तो रेडियन और आर्क सेकेंड का कन्वर्जन 1 arc minute is 2.91 into 10⁻⁻4 रेडियन। एक आर्क मिनट में कितने सेकंड है 60 आर्क सेकेंड,
10⁻⁴, फिर 1 आर्क सेकेंड। हमको क्या चाहिए? हमको आर्क सेकेंड तो रेडियन चाहिए, रेडियन टू आर्क सेकेंड चाहिए, रेडियन टू आर्क सेकेंड। तो रेडियन टू आर्क सेकेंड के लिए क्या करोगे? इसको यहाँ से उठाओगे, राइट, और यहाँ पे डिवाइड करोगे, तो वहां बचेगा 1 रेडियन, यहाँ पे आएगा 60/2.91 इंटू 10⁻⁴। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 60/2.91 इंटू 10⁻⁴। क्या क्या है ये? आर्क सेकेंड। तो आर्क सेकेंड, तो एक कन्वर्जन फैक्टर आ गया, राइट। तो एक रेडियन को आर्क सेकेंड में कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं बताओ, कैसे लिखते हैं? अभी बताया ना, बताओ कितना? 60 अपॉन क्या? 2.91 इंटू क्या? 10⁻⁴। ओके, देन अब टॉपिक्स अप्रोक्सीमेशंस, क्योंकि ये मॉडिफाइड क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए है, तो आई डोंट केयर फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, हमको सिर्फ चाहिए अप्रोक्सीमेट। देखो ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने होते हैं वो समझना है, आंसर की चिंता मत करो, जो आएगा वो आएगा। 2.91 मतलब कितना? ऊपर कितना है? वो तो पहले से ही था, मैं नहीं करता तो अच्छा था, कैंसिल हो जाता, कैसे होता ना, 3 इंटू 1.5 लिखा ना हमने, क्या लिखा? 4.5, करेक्ट। तो एक काम करेंगे, इसको 3 मान लेंगे, 1 जा एंड 1.5 जा, बेटर, गुड। जिनको कंफ्यूजन है तो मैंने सिर्फ इतना किया, मैंने क्या किया, ये जो हमने 4.5 लिखा था इसको नहीं लिखते हैं, तो क्या था वो? 3 इंटू 1.5, 3 इंटू 1.5, नीचे 3 ऊपर 3 कैंसल, गुड। देन अब आगे ये 1.5 है और वहां पे 60 है, ये 0 इसको दे दिया तो कितना हो गया? 15। 15 इंटू 6 कितना होता है? 90। 90 ऊपर है 10⁻⁻6, नीचे है 10⁻⁻4, ऊपर आके +4, कितना आया? 10⁻⁻2, 10⁻⁻2, मतलब ये हो जाएगा 0.9। क्या किसमें फाइंड करना? अरे ये आर्क सेकेंड था, क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्या पूछा था? आर्क सेकेंड, तो ये सेकेंड आर्क सेकेंड है, गुड, राइट। तो प्रोसेस याद रखो, हमने ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसके लिए किया क्योंकि सिर्फ अर्थ से अगर आप करते तो कितना हुआ था? 5.5 क्या लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ। व्हेन यू लुक एट द स्टार फ्रॉम two opposite points along the orbit of Earth, यहाँ पे along the orbit of Mars, तो Earth का ऑर्बिट 1 AU, मार्स का ऑर्बिट 1.5 AU। ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं तब आपको बताया होता है, यहाँ पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है? रेडियस ऑफ मार्स ऑर्बिट इज 1.5 AU, ये गिवन होगा आपको, गुड, डन, ओके। Next question. When the planet Jupiter, when the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers. What is million? 10⁻⁶. From the Earth, distance of Jupiter from Earth बोला है. Its angular diameter is measured to be 35.72 arc second. ये डबल डैश मतलब आर्क सेकेंड और लिखा भी है सेकेंड ऑफ आर्क. कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 824.7 million kilometers from Earth, angular diameter is measured to be. अब ये एंगुलर डायमीटर क्या है वो समझ लो. हमने वापस, आई एम टेलिंग द केस ऑफ मून, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मून का केस बता रहा हूँ. हमारे पास, हमने जब मून का ऑब्जर्वेशन लिया था, मून का डायमीटर निकालने के लिए, इफ यू रिमेम्बर, मून का डायमीटर जब फाइंड करते हो तो इन दिस केस
हम लोग अर्थ के एक पॉइंट से मून के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को देखते हैं। फिर ये जो एंगल बनता है थीटा, इन दिस केस इज कॉल्ड एज एंगुलर डायमीटर ऑफ मून। तो मून ने जितना भी एंगल बनाया उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डायमीटर ऑफ मून। वैसे जुपिटर जितना बनाएगा वो क्या बोलेंगे, एंगुलर डायमीटर ऑफ जुपिटर इज 35.72 आर्क्स, मतलब पैरेलैक्स एंगल ही है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज यू। तो एंगुलर डायमीटर मतलब साइज ऑफ जुपिटर इन टर्म्स ऑफ एंगल, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस नहीं, इन टर्म्स ऑफ एंगल। गुड। तो हमें क्या दिया है, तो ये डायग्राम रहने देता हूँ। अब इसे इसको मून मत बोलना, इसको क्या बोलेंगे, इतना पास में नहीं होता है, पता है हमको, इट्स नॉट सो नियर, राइट, इट इज फार अवे। गुड। तो एनीवेज अब समझ लेना कि ये बहुत दूर था, एंगल बहुत छोटा था, ये डिस्टेंस आर है और ये अर्थ है। अर्थ का डिस्टेंस जुपिटर से मतलब आर कितना बोला है, 824.7 मिलियन, मतलब 10 पावर 6 किलोमीटर, करेक्ट। किलोमीटर ये ऐसा सिस्टम है क्या, तो 824.7 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻3 10⁻9 आ गया, 824.7 इंटू 10⁻9 मीटर। अब स्लोली स्लोली आपको समझेगा कि जब भी 824 ऐसा कुछ हो तो उसको 900 करना ज्यादा बेटर होता है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए, मैं बाद में बताऊंगा, यू विल लर्न। जैसे ही 800 के ऊपर कुछ दिखा तो क्या बना लो उसको 900, या फिर राउंड ऑफ करके 800। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको 1/9 पता है कितना होता है, नहीं पता, 1/3 पता है, 1/3 0.3333। तो 1/9 मतलब कितना, 1/3 इंटू 1/3 मतलब 0.33 इंटू 0.33, तो 0.33 इंटू 0.33 करते आता है सबको। yes. या फिर सी 1/9 मतलब 1/3 1/3, एक तिहाई एक तिहाई, 1/3 1/3 कितना है, 0.33 इंटू 0.33। इसमें भी कंफ्यूजन हो तो पिछला 3 हटा दो, 0.3 इंटू 0.3 0.09। अगर ऐसा नहीं जमता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/8 800 कर ले तो 1/8, बट 1/8। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, आई डोंट रिमेम्बर, मैं वापस बता देता हूँ। बिफोर वी डू दिस क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारे कैलकुलेशंस आप सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो, लेकिन उसका ट्रिक है, कुछ नंबर पता होना चाहिए। 1 = 1 होता है। आई वेंट टू अ शॉप, मैंने एक डेयरी मिल्क खरीदा, मुझे लगा मैं अकेला खाने वाला हूँ, पूरा मिलेगा, लेकिन फिर देखा तो बाजू में दोस्त खड़ा था, बोला हाफ एंड हाफ, फ्रैक्शन वाइज, परसेंटेज वाइज 50, फ्रैक्शन वाइज 0.5, राइट। जैसे ही दिमाग में आया कि चलो आधा तो मिलेगा, दो दोस्त और आ गए, फिर मुझे चलो 25% तो मिल जाएगा, मतलब 0.25। फिर देखा तो 4 की गैंग और आ गई, इसका भी आधा, 1/800। 1/800 को मैं लिख सकता हूँ 1/8 इंटू 100 मतलब 10⁻², ऊपर जाके 10⁻²। 1/8 कितना है, you will have to learn this tricks of calculations। 1/16 मतलब कितना फिर 0.0625। 1/32 कितना फिर 0.03125। अब इतना ही नहीं, ये कैलकुलेशन जो है, लेट इट बी, ये जो कैलकुलेशंस है, ये जो कैलकुलेशंस है इसको और भी मजेदार बनाएंगे। ये आएगा 1/2⁻1, 1/2⁻1, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2⁴, 1/2, राइट। तो कैलकुलेटर से फास्ट काम करना, रिमेंबर, जैसे नंबर दिखा ना, मुझे सिर्फ 800 दिखा और आर है,
तो हो सकता है r डिनोमिनेटर में आए, डिनोमिनेटर में आए तो कितना आएगा 800 आएगा। 800 मतलब 1/8 लगने वाला है, तो पता होना चाहिए। और एक नंबर जो काम में आएगा, व्हाट इज पाई वैल्यू? तो 1/पाई जब करोगे ना, सिर्फ पॉइंट को शिफ्ट कर देना। एक्चुअली आता है 0.318, लेकिन अप्रोक्सीमेटली लिखा तो 0.31, तो पाई इज 3.14, लेकिन 1/पाई इज 0.314। रियल वैल्यू इज 0.318। हम यहाँ पे कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब याद रहेगा। तो जैसे ही 800 दिखा, तो याद रखना 800 मतलब 8 इंटू 100। अगर गलती से डिनोमिनेटर में आया तो 1/8 कितना, 0.125। करेक्ट, ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज वाइज कितना है 12.5। अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। हमको अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है? डायामीटर। किसका डायामीटर? जुपिटर का। डी फाइंड करना है। थीटा कितना दिया था याद है? 35.72, 35.72 आर्क सेकेंड। और फाइंड करने के लिए बोला है हमको फाइंड आउट व्हाट इज डी। आर्क सेकेंड इज नॉट एसआई सिस्टम। विच इज एसआई सिस्टम? तो अभी अभी हमने देखा कि आर्क सेकेंड से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? आर्क सेकेंड से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, लिखा था यहाँ पे मैंने, आर्क सेकेंड से रेडियन में कन्वर्ट करना है, आर्क सेकेंड से रेडियन में कन्वर्ट करना है, आर्क सेकेंड से रेडियन में, यहां से नीचे आ जाओ इधर, आर्क सेकेंड से रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये तो मैंने आपको 2 दिन पहले भी लिख के दिया था, अभी अभी आपने बताया भी था। समथिंग इंटू 10⁻⁻⁶। व्हाट समथिंग? 4.84 इंटू 10⁻⁻⁶। आर्क सेकेंड से रेडियन में जब कन्वर्ट करते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो? 4.84 इंटू 10⁻⁻⁶। गुड। देन रफली ये 35 है, ये 5 है अप्रोक्सीमेटली। 35 का हाफ कितना? 35 इंटू 5 कैसे करते हो? 35 इंटू 10 करते हो। व्हाट इज 35 इंटू 10? करना कितना था? हमने कितना किया? डबल, मतलब हाफ करेंगे। 350 हाफ कितना? 175 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन। गुड, क्लियर? थोड़ा कैलकुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा आपको। 35.72 आर्क सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि डायामीटर पूछा है। किसमें पूछा है? किलोमीटर में। एक्चुअली ये आंसर नहीं दिया होता है एग्जाम में, तो नॉर्मली हम किलोमीटर में नहीं फाइंड करते, हम फाइंड करते हैं मीटर में, क्योंकि ऐसा सिस्टम कौन है? मीटर है। ये दिया है तो ठीक है। फाइन। देन यू हैव डिस्टेंस आर इन किलोमीटर, हमने कन्वर्ट कर लिया उसको मीटर में। एंगुलर डायमीटर मतलब पैरेलैक्स एंगल 35.72 आर्क सेकेंड, ये एसआई नहीं है, एसआई रेडियन है, तो कन्वर्ट कर लिया। फाइंड करना है डी। व्हाट विल बी द फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग? डी इक्वल टू आर थीटा, ये तो सबसे इजी है। D इक्वल टू आर थीटा, तो D इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर हमारे पास है कितना? 824.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू थीटा। अभी किया थीटा 175 इंटू 10⁻⁻⁶। गुड। 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁶, 10⁻3। ये 824, 824 को मैं 825 भी मान सकता हूँ। वेरी सिंपल। व्हाट इज 825 into 175? This is how you will have to think now. 825 into 100 किया तो
82,500, 82,500 उसका डबल किया तो हो गया 825 इंटू 200 बराबर। हमें करना क्या है पहले ध्यान में दो, 825 इंटू 175, पर हम इजीली क्या कर सकते हैं 825 इंटू 100 कर सकते हैं, मतलब 82,500। उसका डबल भी कर सकते हैं, 80,000 का डबल कितना 1,60,000। उसके ऊपर का 2,500 छोड़ दिया था, 82,500 था ना, हमने क्या किया 80,000 का डबल किया, मतलब ऊपर का जो 2,500 था वो छोड़ दिया, उसका डबल कितना 5,000, मतलब 1,65,000। कितना 1,65,000। सी हमें करना है, हमें फाइंड करना है 825 इंटू 175। मैंने क्या कैलकुलेट किया, मैंने कैलकुलेट किया इंटू 200, यह आया 1,65,000। हमने कुछ एक्स्ट्रा गिना, कितना एक्स्ट्रा गिना, नहीं 25 नहीं, 825 को 25 बार एक्स्ट्रा गिना। 825 इंटू 175 करना था, आपने कितना किया, तो आपने 825 को कितनी बार एक्स्ट्रा गिन लिया, तो उसको माइनस करो। अब माइनस करने का ट्रिक आपको सीखना है, कैसे सीखोगे, क्या करना है इसमें, क्या करोगे, वही लॉजिक है। 825 इंटू 25 मतलब इंटू 10 इंटू 10 और इंटू 5, 8,250, 8,250। थोड़ा शुरू में दिक्कत होगा क्योंकि अभी तक ऐसा सोचा नहीं कभी। इसका एक जीरो हटा देते ना तो काम हो जाता, इसका एक जीरो हटा दोगे ना तो यू आर डन। नहीं, आप एक काम करो, लिसन, what you should do now is follow your traditional method. 5 5 are 25, 10 और 2 12, 8 5 are 40, एक क्रॉस यहाँ पे, 5 7 जा, इसको हटा देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, 35, 5 और 3, 2 7 जा और 3 17, 8 7 जा और 1 57, डबल क्रॉस। अब यहाँ यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 5 7 2 9 1 10 1 14, 1 4 4 3 7 5, वेरी गुड, 1 4 4 3 7 इंटू 10 रेज टू 3 मीटर। मीटर है, इसको अगर किलोमीटर में करने गए तो ये सीधा सीधा बन गया किलोमीटर, क्योंकि 10 रेज टू 3 मीटर मतलब कितना किलोमीटर। तो 14,000 सॉरी 1 लाख समथिंग समथिंग 1443 1,44,300 किलो, एक किलोमीटर आ गया बस, इंटू 10 रेज टू नथिंग, हाँ किलोमीटर है बराबर, करेक्ट। अब अगर आप आंसर देखोगे तो 1.4, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 144,375 किलोमीटर, 1 2 3 4 5, इधर लगा दिया डॉट, इधर कर दिया 10 रेज टू 5, करेक्ट राइट। हमने विदाउट कैलकुलेटर विदाउट लॉग टेबल किया है। लुक 1.428 हमारा कितना 1.443 एक्सेप्टेड चलता है, 10 रेज टू 5 किलोमीटर, क्लियर, ओके गुड।